Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about effective communication. तो चलो देखते हैं कि effective communication क्या होता है. Effective communication skills consist of knowing when to speak, when not, and what to talk about with whom, where, in what form. When, where, in what form. Effective communication means कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपके कम्युनिकेशन का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आगे वाला जो हो वो इम्प्रेस हो जाए, वो अट्रैक्ट हो जाए आपकी बात को सुनने के लिए, वो मजबूर होना चाहिए आपकी बात को सुनने के लिए. ठीक है, आपके कम्युनिकेशन का लेवल इतना हाई होना चाहिए कि आगे वाला जो हो रिसीवर, जिससे आप बात कर रहे होते हैं, जिसको आप मैसेज पास कर रहे होते हैं, तो वो मजबूर होना चाहिए आपके हर एक बात को सुनने के लिए. ऐसा आपके कम्युनिकेशन का तरीका होना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि कब क्या बोलना है, किसको बोलना है, किस बारे में बात करनी है, किस फॉर्म में बात करनी है. ठीक है, यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हैपन इफ वी फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स. इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब हम बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे. जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के, उनको हम फॉलो करेंगे तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा. वो कौन कौन से हैं? 7 C's उनको बोलते हैं. 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. 7 C's इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनका पहला लेटर है, ये आप देख सकते हैं, ये सी से स्टार्ट होता है. ठीक है, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, इनका जो पहला लेटर है वो सी से स्टार्ट होता है, इसलिए 7 C's बोलते हैं. तो वो कौन कौन सा है? क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कोर्टेस. अब हम एक एक करके देखते हैं कि कौन क्या होता है. क्लियर, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से. ठीक है, क्लियर रहना चाहिए जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि आप क्या बोलते हैं और क्या बोलना चाहते हैं. ठीक है, ओके. उसके बाद कंसाइज, यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड. सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए. जब हम सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और वही बोलेंगे जो बोलने की ज़रूरत हो, तभी आगे वाले को समझ आएगा. ठीक, उसके बाद आता है कंक्रीट. कंक्रीट क्या है? यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस. एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, फ्रेजेस एग्जैक्ट यूज़ करने पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी यूट्यूब चैनल है, मैं वीडियो बनाऊंगा या इसका ऐड दूंगा कि इसको सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो, तो इस पे मैं लिखूंगा कि प्लीज़ फॉलो मी, या एक्स्ट्रा कुछ भी लिखूंगा. फिर इससे क्या होगा, मेरी जो चैनल है वो पॉपुलर नहीं हो जाएगी, लोग इसको इग्नोर करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें जो एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे, फ्रेज होंगे, वो अट्रैक्टिव नहीं होंगे. इसमें अगर मैं ऐसा लिखूंगा, प्लीज़ फॉलो मी, यू विल फाइंड समथिंग न्यू, तो लोग सोचेंगे कि कुछ नया मिलने वाला है हमें, तो उस वजह से मुझे फॉलो करेंगे. ठीक है, यही होता है. एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करने होते हैं, एग्जैक्ट फ्रेज यूज़ करने होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए. करेक्ट, यूज़ करेक्ट स्पेलिंग्स, लैंग्वेज एंड ग्रामर. जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जो आपके वर्ड्स हैं, जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो स्पेलिंग्स आते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं तो आपके स्पेलिंग्स, ग्रामर जो है वो सही होना चाहिए, सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि आप किसी के साथ इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो ये नज़र में रखना होता है कि सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. ठीक, और करेक्ट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स. ठीक है, या अगर आप इंग्लिश करेंगे जिसका ग्रामर बिल्कुल भी सही नहीं होगा, आगे वाला बिल्कुल भी नहीं समझेगा. ठीक है, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा. वो जब आपकी बात को समझेगा ही नहीं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो गया? नहीं होगा ना. ठीक है, इसके बाद आता है कोहेरेंट. योर वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक. आपके जो वर्ड्स होंगे, आप जो मैसेज पास कर रहे होते हैं, तो उसका कोई मतलब होना चाहिए. ठीक है, और रिलेटेड टू द मेन टॉपिक, जिस बारे में आप बात कर रहे होते हैं उसी बारे में आपके
मैसेज होनी चाहिए। अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं तो वो एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा है और यहाँ से आप कुछ और ही बोलेंगे, ठीक है, आप अलग ही लेवल का बोलेंगे, लाइक क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, किसी गेम के बारे में बात करेंगे या पुरानी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके वर्ड्स जो हैं उनका कोई मतलब होना चाहिए और रिलेटेड टू मेन टॉपिक, जिस बारे में आप बात कर रहे होते हैं उसी बारे में होने चाहिए। कंप्लीट, योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन। जब आप मैसेज पास कर रहे होते हैं तो आपकी मैसेज में फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम 1 मई है, तो उसमें आप ये नहीं ऐड करोगे, आप ये नहीं बोलोगे उसको कि टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे एग्ज़ाम है। अगर 1 मई को है तो टाइमिंग क्या है, 1 बजे है, 10 बजे है, कब स्टार्ट होगा एग्ज़ाम, ऐसा नहीं बोलेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। उसको पता नहीं चलेगा कि मेरा एग्ज़ाम किस टाइम पे स्टार्ट होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मैसेज में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। लास्ट वन क्या है, कोर्टियस, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए और ऑनेस्ट। जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आपके बात करने का तरीका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आगे वाले को फील आना चाहिए कि ये रेस्पेक्टफुली बात कर रहा है, ये रेस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है, और ये इसका नेचर फ्रेंडली है और बंदा ऑनेस्ट भी है। तभी जाके इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। जब आप इन 7 C's को फॉलो करेंगे तभी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।